हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में ये हम लोगों ने नोटिफिकेशन यूपी पीसीएस का जो 2021 में नोटिफिकेशन आया उससे उठाया हुआ है। प्रीलिम्स होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और फिर मेंस है जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा रिटन फॉर्म में, और फिर वाइवा। आगे देखते हैं, एग्जाम पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, इससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है, ये आपका जो फॉर्म आता है, ये फेब से मार्च के बीच में आता है। और इसका जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, ये आपका जून मंथ में होता है, जून से जुलाई के बीच में, अगर कंटिन्यू चले सही से। तो इस बार क्या हुआ है, 2021 में कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गया है। तो अभी इसकी डेट सितंबर के आसपास आ रही है, सितंबर अक्टूबर, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ये जब कैलेंडर आएगा यूपी पीसीएस का, उसमें डिसाइड होगा। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में इसका पेपर 1 होता है, जिसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है, और ये 150 क्वेश्चन का होता है, और मैक्सिमम मार्क्स इसका होता है 200 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन होता है। पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज, पेपर 2 सी सेट का होता है, और अभी हम इसके बारे में डिटेल से अंदर डिस्कस करेंगे। ये 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का। क्लियर। फिर यूपी पीसीएस का जो मेंस होता है, उसमें आपका एक पेपर होगा जनरल हिंदी, फिर एसे का। जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है उसके 2 पेपर होते हैं, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में क्या होता है, आपको ये हमने अभी बता दिया है। पेपर 1 और पेपर 2 जनरल स्टडीज 1, और दूसरा पेपर सी सेट का होगा। और दोनों जो भी पेपर होंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस। और एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, 2 आवर के होते हैं। 2 आवर का एक पेपर होता है, और 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का होता है। ये अभी हमने बताया है, एक में 150 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन। ठीक है, और ये मैंने बता दिया। निगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, हम लोगों ने दिखा दिया है स्लाइड में, 33% 0.33% निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और पेपर 1 जो होता है, इसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, पेपर 1 से। मतलब अगर आप पेपर 1 में कट ऑफ क्लियर करेंगे, तभी आपको मेंस देने को मिलेगा। पेपर 2 जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। मिनिमम 33% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पेपर 2 में। क्लियर। फिर इसके अलावा अगर आप लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो उस पर निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, पेपर 1 में आपका जो सिलेबस है, वो आपका पेपर 1 का, इसमें सबसे पहला है करंट टॉपिक आपका आएगा, करंट इवेंट्स, नेशनल है इंटरनेशनल। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न तीनों होंगे। उसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सब पूरा आपका कवर करेगा। इसके अलावा इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, आप लोग डिटेल से, इसको हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो बाकी जो डिटेल होगी आप अंदर से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बायोडाइवर्सिटी,
इसके अलावा जनरल साइंस से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी और इनसे रिलेटेड सबसे क्वेश्चन होंगे आपके। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पेपर 2 में जो आपका होता है, इसके 6 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं। कंप्रहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी जो आपकी क्लास 10th लेवल की होगी, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक्स। जनरल इंग्लिश जो होगी आपकी क्लास 10th लेवल की होगी, कंप्रहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब आपके वोकैब वगैरह सब होगा। इनसे ये मान लीजिए एक एक दो दो क्वेश्चन आपको सबसे देखने को मिलता है। पैसेज से आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे कंप्रहेंशन से। आगे देखते हैं, जनरल हिंदी सेम एज जनरल इंग्लिश की तरीके ही होगा, क्लास 10th लेवल का होगा। हिंदी में विराम चिन्ह, हिंदी वर्णमाला, समास, क्रिया, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब होगा। क्लियर? इसी में इसमें पैसेज भी आता है। और उसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल की होती है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सबसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अलजेब्रा में आपको बताया गया इसमें क्या क्या आता है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, एलसीएम, एचसीएफ। और इसके अलावा ज्योमेट्री में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। और स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इन सबसे सब मिला के 4-5 क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स से देखने को मिल सकते हैं। अगर हम मेंस पैटर्न की बात करें तो इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव नेचर है, जो आपका मेंस है वो आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर है और मेरिट डिसाइडिंग होता है। जो आपका प्रीलिम्स है, आपने प्रीलिम्स में पेपर 1 के बारे में देखा, पेपर 1 से आपकी मेरिट डिसाइड होती है जो आपको मेंस देने को मिलता है। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग, अगर पेपर 2 में आपको क्वालिफाई है तभी आप पेपर 1 आपका चेक होता है और पेपर 1 से आपका कट ऑफ निकलेगा तो आपको मेंस देने को मिलेगा। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस प्लस इंटरव्यू, इस दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो ये आपको याद रखना, मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 8 पेपर होंगे। इस साल 2 मेजर चेंज हुए हैं, तो जिसमें आपके जो क्या नाम है पेपर हैं आपके जनरल स्टडीज के, वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगे। पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते थे और उसके अलावा इथिक्स का एक पेपर इंक्लूड किया गया है जो कि आपका पहले कंपलसरी नहीं था। आपके पेपर 4 में, पेपर 6 में आपको इथिक्स देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, देखिए मेंस का आपका पैटर्न है, ये आपके पेपर हैं, जनरल हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पेपर हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 है, इसका मतलब आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, एक चूज करना है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है आपकी, 3 घंटे की है, 9:30 से 12:30। और जो आफ्टरनून सेशन है 2 से 5। ठीक है। जनरल हिंदी का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होगा और ऐसे का 150 मार्क्स का। इसके अलावा बाकी जो आपके पेपर हैं, 6 पेपर हैं, वो 200 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम। टोटल 1500 मार्क्स के एग्जाम होंगे। 10 पेपर फॉर्म में एग्जाम होता है और डिस्क्रिप्टिव मोड में देखो दिखा हुआ है यहाँ पे।
ऐसे एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप का। क्लियर? यहाँ पे देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, एज पर द न्यू यूपीपीसीएस exam pattern, candidate have to select only one optional subject, two papers now from the list given। आगे एक लिस्ट गिवन है, तो उस पे आपको एक पेपर गिवन होंगे, ऑप्शनल पेपर, उससे एक सेलेक्ट करना होगा। सिर्फ आपका एक ही पेपर सेलेक्ट करना होगा जिसपे दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। आगे देखते हैं, मेंस पेपर में जनरल हिंदी का ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा मेंस पेपर टू में आपका ऐसे फॉर्म में पेपर होगा, जो मैक्सिमम आपका 700 वर्ड लिखना ही होगा। आपको 700 वर्ड तो लिखना ही होगा प्रत्येक ऐसे जो भी है। आपको क्या होगा, 3 सेक्शन में ऐसे गिवन होंगे, और इनमें से एक टॉपिक पर, प्रत्येक सेक्शन से एक टॉपिक पे आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा और उस पर लिखना होगा। ये आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के टॉपिक दिए हुए हैं। इनसे रिलेटेड जो आपके ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, इन सब से रिलेटेड को आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं मेंस पेपर टू में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री तो पढ़नी है, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देखना है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी आपको देखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नाजिज्म है, फैसिज्म है, सोशलिज्म है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, 1789, वर्ल्ड वार्स है, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड भी होंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें दिखा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटी, इन सब से रिलेटेड भी डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला आपका पेपर है मेंस पेपर 4 है, जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन जो है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं, ये आपका पूरा सिलेबस है, आप लोग पढ़ लीजिएगा सिलेबस। और फिर उसके बाद मेंस पेपर 5, इसमें आपको इकोनॉमिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो इंडियन इकोनॉमी है और वर्ल्ड इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन है, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं, ये आपका पूरा सिलेबस है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेंस पेपर 6, ये आपका एथिक्स का एक नया पेपर ऐड किया गया है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और फिर इसके अलावा ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ये इतने सब्जेक्ट हैं यूपीपीसीएस में जो मेंस में लिखने होते हैं। इनमें से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है या पीजी में आपने पढ़ा है, ये कंपलसरी नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल सब्जेक्ट लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है वो कंफर्टेबल फील करता है आपको, तो वो सब्जेक्ट भी आप लोग ले सकते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद आपका यूपीपीसीएस में अगला 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा किस किस टॉपिक से रिलेटेड कैसा इंटरव्यू होता है। पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया है, ये मेन पैटर्न है आप लोगों का यूपीपीसीएस का। तो आप लोग फॉर्म भरिए, इसकी प्रिपरेशन करिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, एक रॉयल जॉब है,
जो आपका इंतज़ार कर रही है। आप लोग इसकी तैयारी करिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस जॉब से रिलेटेड उसका सिलेबस और पैटर्न जानना है उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उससे रिलेटेड पैटर्न और उसका सिलेबस हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।